और जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मुझे लगता है एक बिजनेसमैन के लिए या फिर ट्रेडर या फिर किसी के लिए भी जीएसटी 2.0 बाई दिवाली भी अगर ब्रेकडाउन आता है इन केस, देन हमको वेट करना है और देखना है कि सस्टेन हो रहा है या फिर। तो क्या हुआ अगर आप देखेंगे तो ट्रंप ने टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया इंडिया के ऊपर। बहुत सिंपल चीज़ है, यूएस इंपोजेस 50% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स। अभी बात करते हैं गैप अप या गैप डाउन हो सकता है क्या मंडे को, कुछ ऐसा हो सकता है क्या। तो देखिए मेरे हिसाब से, हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीवन। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें पिछले वीक में जितने भी इश्यूज आए, जितने भी अनाउंसमेंट्स हुए ट्रम्प की तरफ से, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे चीज़ों का क्या इम्पैक्ट रहेगा मार्केट में और कैसा मार्केट मूव कर सकता है उन सारी चीज़ों की वजह से, और इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे उसको टैकल किया, क्या क्या अनाउंसमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आए। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज का जो दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 15 अगस्त है और इंडिपेंडेंस डे है हमारा। तो बहुत ही पॉजिटिव डे हमारे लिए है एक तरीके से हर सिनेरियो में, क्योंकि आज के दिन सबको दिखता है, सबको इन द सेंस पूरे वर्ल्ड को दिखता है कि इंडिया एक पावरफुल कंट्री है और हम शो कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत ज़्यादा जो अनाउंसमेंट्स किए हैं बहुत सारे, उस पर भी एक एक करके बात करेंगे, कैसे वो इम्पैक्ट करेगा हमारे मार्केट को या फिर ओवरऑल कंट्री को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है, उन सारी चीज़ों पे एक एक करके आज बात करेंगे। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। तो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझाया है और आपको अच्छा भी लगेगा देख के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। आप सब्सक्राइब करते हो तो मोटिवेशन मिलता है और कंटेंट लाने के लिए। कमेंट जरूर करा करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो देखिए मार्केट का अगर मूवमेंट देखेंगे थर्सडे का, तो बहुत ज़्यादा कुछ मार्केट में मूव नहीं आया। बहुत छोटा सा मूवमेंट था मार्केट में, करीब निफ्टी में अगर बात करें तो करीब 100 पॉइंट्स का मूवमेंट था। वहीं पे मार्केट रेंज बाउंड रह गई। और अभी जो रेक्टेंगल है, अभी बात करेंगे आगे चल के डिटेल में कि कैसे क्या क्या मूव रहा है मार्केट में। ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं था। एक सिंपल सा बुलिश कैंडल बनाया लेकिन पिछले दिन का जो कैंडल था उसको ब्रेक नहीं कर पाई। अभी सेंसेक्स अगर हम देखेंगे तो सेंसेक्स में इनडिसाइसिव कैंडल बना है, ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, फिर उसके बाद बीच में आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया सेंसेक्स में। इंडिया विक्स की बात करेंगे तो इंडिया विक्स थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ उस दिन, लेकिन ओवरऑल जो है इंडिया विक्स अभी 12.35 के आसपास चल रहा है। मींस थोड़ा सा वॉलिटिलिटी कम है मार्केट में। जब तक इंडिया विक्स ऊपर नहीं जाता 15-16 के आसपास, तब तक वॉलिटिलिटी का एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। तो ये था मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम जो कि थर्सडे को था। अभी जो है हमारा 3 दिन का इतना लॉन्ग वीकेंड आया है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है, कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा इस पे, और मंडे को मार्केट कैसे खुल सकता है, गैप अप हो सकता है या फिर नहीं, गैप अप होगा तो कितना हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है क्या, ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। उससे पहले चलिए मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो अनाउंसमेंट्स पीएम मोदी की तरफ से हुए हैं 15 अगस्त के अवसर पे, तो जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं उस पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला तो हमारा जो मिशन सुदर्शन चक्र है, तो इसमें जो है इसे एक नया डिफेंस सिस्टम बनाने की बात की गई, जो कि बहुत ही पॉजिटिव मूव है हमारे लिए, इंडिया के लिए। और जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मुझे लगता है एक बिजनेसमैन के लिए या फिर ट्रेडर या फिर किसी के लिए भी, जीएसटी 2.0 बाई दिवाली। तो ये कुछ बड़ा अनाउंसमेंट है, देखने लायक होगा कि आगे जाके क्या रिफॉर्म्स आ सकते हैं जीएसटी में। और 2.0 बोला जा रहा है तो देखते हैं क्या हो सकता है। कुछ नाम तो बहुत फैंसी है बट ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो और भी अनाउंसमेंट्स हुए जो कि बहुत ही रिलेवेंट हैं। इंडिया में अगर ग्रोथ चाहिए तो ऐसे सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम, तो अगेन सेम थिंग लाइक वी आर गोइंग टू वर्क ऑन आवर डिफेंस सिस्टम, विल मेक इट एंड विल यूज़ इट। तो ऐसा कुछ एक मैसेज पास ऑन हुआ आज के दिन। फिर उसमें अगर आप देखेंगे कि समुद्र मंथन, तो मतलब कि जितने भी पोर्ट्स या शिपिंग कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी काम करने का अनाउंसमेंट किया गया। तो ऐसे ऐसे कुछ अनाउंसमेंट्स हुए जो कि बहुत ही पॉजिटिव मूव हो सकते हैं इंडिया के लिए और जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसके लिए भी। आप समझ सकते होंगे इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियस सी बात है, कंपनीज ही काम करने वाली जो इंडियन कंपनीज हैं, तो आप एक बार उस सब चीज़ों पे लुकआउट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो अभी टैरिफ्स लगे हुए हैं इंडिया के ऊपर, लास्ट 1 या 2 वीक से ये सारी चीज़ें जो न्यूज़ में चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब क्रिएट करने का कोशिश कर रही हैं इंडियन मार्केट पे। बट मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ इम्पैक्ट अभी तक क्रिएट कर पाई हैं, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट तो अभी भी बहुत स्ट्रांग है ग्लोबल बेसिस पे अगर माना जाए। क्योंकि हमारा जो ग्लोबल बेसिस पे छवि बना हुआ है वो बहुत ही स्ट्रांग छवि है। इतनी आसानी से अभी तो नहीं कोई इम्पैक्ट कर पा रहा है, क्योंकि अगर किसी कंट्री के ऊपर यूएस 50% का टैरिफ लगा दे इंडियन गुड्स के एक्सपोर्ट करने का, या फिर जो हम रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं अपने देश में उस पर 25% और बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी देश के ऊपर अगर ऐसे टैरिफ्स लगते हैं तो उनका एक तरीके से इकॉनमी हिल जाता है।
आप समझो चीज़ों को। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ इम्पैक्ट अभी नहीं आया है। ऑन पेपर सारी चीज़ें हैं पॉसिबल जो कि दिख रही हैं, बट एक ग्राउंड लेवल पे जो इम्पैक्ट आता है उसका तो अभी ऐसा कुछ नहीं दिखा है। हाँ, बात तो ऐसी है कि 27 अगस्त से जो स्टार्ट डेट उसका ऐसा बोला गया है, लेकिन उसके पहले ही बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, मेरा मानना ऐसा है। और वैसा ही होता है प्रीवियस, मतलब हिस्ट्री में आप जाके देखेंगे तो 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स चीज़ों को शॉर्ट आउट कर दिया गया है। एक बार ऐसा हुआ है कभी कि एक आध बार कि हाँ चलो ऊपर नीचे हो गई चीज़ें। तो क्या हुआ अगर आप देखेंगे तो ट्रंप ने टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया इंडिया के ऊपर। बहुत सिंपल चीज़ है, यूएस इम्पोजेस 50% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स। तो जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से यूएस में, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 2% है जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, बट ठीक है 2% भी ऑल्सो अ गुड नंबर। तो उस पर 50% का टैरिफ लगा, एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगा रशियन ऑयल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उन सारी चीज़ों पे। और बहुत सारे अभी रिसेंट में भी एक दो न्यूज़ आए हैं, मतलब न्यूज़ क्या कह सकते हैं, एक कमेंट्री चालू है उधर से यूएस की तरफ से कि और भी टैरिफ लगाया जाएगा आपके, क्या बोलते हैं, स्टील पे लगाया जाएगा, चिप्स पे लगाया जाएगा, सारे जितने भी हैं उस पर भी और भी टैरिफ हम लगाएंगे आगे आने वाले दिनों में। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है पॉसिबल जो इम्पैक्ट है, लाइक एक सिंपल सा डेटा जो मुझे मिला ऑनलाइन वो मैं लेके आया। तो $50 बिलियन का जो एक्सपोर्ट लॉस हो सकता है वो कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में हो सकता है। उससे ज़्यादा हमारा जीडीपी 0.6% हिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना हिलाना भी उनके बस की बात है कुछ ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव लॉट ऑफ पीपल वर्किंग फॉर अस जो कि हमारे जीडीपी को संभाल लेंगे। फिर अगर हम बात करें कि इंडिया का रिस्पांस क्या था उस पर, तो बहुत सिंपल सा था। इंडिया ने एक पेपर रिलीज़ भी जारी किया था जिसमें सीधा सीधा बोला था कि ये अनफेयर है, चीज़ें सही नहीं है जो यूएस कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया चुप रहने वाला है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, सामने से हम भी हैं, सीना तान के बोलेंगे। जीएसटी कट्स जो हमने सोचा इंडियन गवर्नमेंट ने कि जीएसटी कट्स अप्लाई कर देंगे अक्टूबर से, जिससे कि जो एक स्ट्रैटेजी होता है कि अगर हम जीएसटी कम करेंगे सारे गुड्स पे तो ऑब्वियस सी बात है लोग और ज़्यादा चीज़ों को खरीदना स्टार्ट करेंगे, कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो जो हम एक्सपोर्ट्स बाहर कर रहे थे वो हम इंडिया में ही कुछ हद तक कंजप्शन कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ है अनाउंसमेंट्स इंडिया की तरफ से। ओवरऑल देखा जाए तो क्या इंडिया यूएस का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा बिगड़ा है बहुत लास्ट कुछ वीक्स में, क्योंकि जनवरी में ही पीएम मोदी, अगर देखिए आप तो यूएस गए थे और सब कुछ सही था वहाँ पे। लेकिन अभी लास्ट कुछ एक महीने में ऐसा कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। ठीक है, तो ये था एक जो ओवरऑल अपडेट था, अगर न्यूज़ की बात करें और उसके बेसिस पे जो इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट आ रहा था उसकी बात करें, तो ऐसा तो अभी कुछ उतना नहीं इम्पैक्ट है निगेटिव क्रिएटेड। बिकॉज अभी एक तो 15 अगस्त का अवसर भी आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है इतना आसानी से तो नहीं गिरने देंगे चीज़ों को। तो अभी पॉजिटिव ही है, ये मान के चलेंगे। अब इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है अभी के दिन। तो ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल हमारे जो इंडियन मार्केट है वो हॉल्ट पे है। हॉल्ट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया लास्ट के 3-4 दिनों में, ना ही गिरे ना ही ऊपर गए। हाँ, तो ये एक तरीके से निगेटिव नहीं तो पॉजिटिव न्यूज़, तो नॉर्मल न्यूज़ तो मान के ही चल सकते हैं कि भाई चलो अभी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है लेकिन न्यूट्रल पे है। थोड़ा सा इंडिया मार्केट डिसाइड करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यूएस मार्केट की बात करेंगे तो आज के दिन यूएस मार्केट एकदम फ्लैट चल रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है कुछ। तो ओवरऑल जो अदर मार्केट्स हैं ग्रीन में ही है। जो एशियन मार्केट अगर हम देखें यहाँ पे, तो एशियन मार्केट ठीक ठाक ग्रीन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसके बाद अगर हम चलिए बात करते हैं कि जो हमारे मार्केट में अब इतने सारी चीज़ें हुई तो वहाँ पे जो पैटर्न बना, अब टेक्निकल थोड़ा डेटा वाइज बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर मुझे प्लान करना होगा मंडे के दिन तो मैं कैसे प्लान करूँगा, और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं मंडे के दिन प्लानिंग करने के लिए। तो देखिए डेली वाइज तो ठीक ठाक कैंडल बना, ओवरऑल बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल ही बना है तो हमारे लिए अच्छा है। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट ट्रैवल कर रही है, निफ्टी ट्रैवल कर रही है, वहाँ से नीचे के आने के चांसेस थोड़े से दिख रहे हैं। ब्रेकआउट के चांसेस भी हैं, बट जो पैटर्न काम करता है हम उस बेसिस पे बात करेंगे। तो लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हमारा रेक्टेंगल चैनल बना हुआ था पूरा प्रॉपर, जहाँ पे निफ्टी बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी, कंसोलिडेट कर रही थी। यहाँ पे करीब अगर आप देखेंगे 24,600 के आसपास, जब निफ्टी ने 24,500 का गैप डाउन करके ब्रेकआउट दिया, एक यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आया था सेकंड हाफ में, लेकिन वापस से निफ्टी वहाँ पे आ गई। और यहाँ देखेंगे कि निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया, ये ब्रेकडाउन होता है रीटेस्ट वाला ब्रेकडाउन, जो कि बहुत ही सॉलिड है। यहाँ से अगर ट्रेड प्लान करो तो बहुत ही देखो सिंपल सा प्राइस एक्शन बन रहा है कि निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया 524,761 से ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, वापस निफ्टी नीचे आ गई। सो दिस इज समथिंग वेरी सॉलिड प्राइस एक्शन मूव। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने बहुत ही अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया इस पूरे रेंज में, लगभग 24,700 से लगाए 24,560 तक। तो ये जो निफ्टी का है टाइम स्पेंड एरिया है, एक तरह से कंसोलिडेशन एरिया है। इसमें निफ्टी कुछ बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं कर पा रही है, ट्रेडर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और निफ्टी ने 2 बार ब्रेकडाउन तो दिया,
लेकिन वापस से सपोर्ट लेके 24,344 से ऊपर की तरफ निकल गई। डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन उसका कुछ इंपैक्ट आया नहीं। एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, अगर आप देखेंगे ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकआउट आया, लेकिन एक तरीके से मतलब ऑब्वियस सी बात है कि निफ्टी में इतना मूवमेंट नहीं आ रहा है। मतलब ये है कि जो न्यूज़ हैं उसके वजह से कुछ इंपैक्ट तो नहीं आ रहा है। निफ्टी नॉर्मल टाइप में ट्रेड कर रही है। हाँ, यहाँ पे हमको बहुत सिंपल सा आपने टेक्निकल से स्ट्रांग रखने हैं कि भैया प्राइस एक्शंस के हिसाब से मूवमेंट पकड़ना है और चीज़ों को समझ के चलना है। यहाँ पे कुछ ऐसा इमोशनल होके नहीं कोई चीज़ करना है कि मार्केट में न्यूज़ आ गई बहुत बड़ी और हम ट्रेड ले लें, चलो इस साइड में लेते हैं, ऐसा गिरने वाला है वाला सीन नहीं क्रिएट करना है। बहुत आराम से चीज़ों को लेके चलना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। तो अभी चलिए बात करते हैं कि जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं निफ्टी में, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए निफ्टी जो है इस रेंज में अभी स्टक है। जब तक निफ्टी मेरे हिसाब से, जब तक मैं नहीं सोचूंगा कि ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो निफ्टी अगर ऐसा कुछ मूवमेंट करके इस वाले एरिया का ब्रेक डाउन देती है तो आई कैन लुक टिल दिस ट्रेंड लाइन। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जहाँ तक निफ्टी जाके एक बार सपोर्ट लेने का सोचेगी, क्योंकि उसके नीचे जस्ट इमीडिएट एक और ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर इसको ब्रेक करे और यहाँ पे आए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ चलो निफ्टी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में वापस से आ गई है, कि टाइम स्पेंड किया, वापस से जो उसका एक सपोर्ट लेवल था 24,344 का, उसको फिर से रिटेस्ट करने के लिए आई है। अच्छा, इसका भी अगर ब्रेकडाउन आता है इन केस, देन हमको वेट करना है और देखना है कि सस्टेन हो रहा है या फिर नहीं। अगर 15-20 मिनट 30 मिनट निफ्टी सस्टेन करती है इस वाले एरिया में और फिर नीचे की तरफ निकलती है वापस से प्राइस एक्शन बना के, देन हम कह सकते हैं कि जो अगला लेवल रहेगा वो 24,160 का रहने वाला है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी हमारा सपोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नहीं है। अच्छा, निफ्टी अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो देखो बहुत सिंपल से लेवल्स हैं। यहाँ पे ये वाला रेंज जो है इसको निफ्टी को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, और इसको अगर निफ्टी ब्रेकआउट करती है और अच्छा खासा इस वाले एरिया में टाइम स्पेंड करती है और फिर इसको जाके ब्रेकआउट देती है, और ब्रेकआउट देने के बाद फिर रीटेस्ट करके फिर वापस से अगर ऊपर की तरफ निकलती है, तब हम कह सकते हैं कि जो अगला लेवल हमारा निकल के आने वाला है वो 24,900 का लेवल या 25, जो राउंड फिगर 25,000 का लेवल हो सकता है। तो ये हमारा एक बड़ा सा मूव हो सकता है निफ्टी का, अगर ऊपर की तरफ निफ्टी निकलती है तो। ओवरऑल इस एरिया में अगर निफ्टी रहेगी, जो कि यहाँ पे अभी पूरा कंसोलिडेट कर रही है निफ्टी, तो अगर निफ्टी इस एरिया में रहेगी तो मैं एक सिंपल सा चैनल मार्क करूँगा। अगर इसको ही, इस चैनल को ही हम थोड़ा बड़ा कर दें, अब अगर हम ये वाला रेंज और ये वाला रेंज पकड़ ले, तो मैं तो ट्राई करूँगा कि इस चैनल में ही छोटे मोटे ट्रेड्स अगर मुझे करने भी हैं, और उसमें भी अगर मोमेंटम है थोड़ा सा, तब तो मैं छोटे मोटे ट्रेड्स इस वाले एंड पे लूँगा और यहाँ तक जाके छोड़ दूंगा। बहुत सिंपल सा मतलब ये स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से रहने वाला है। ओवरऑल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है अगर निफ्टी इस एरिया में और मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा ट्रेड नहीं होल्ड करूँगा, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होल्ड करूँगा, क्योंकि प्रीमियम डीकेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जो सिनेरियो बन रहा है बहुत सिंपल सा है। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा डिप आया था, लेकिन अच्छा खासा रिकवरी भी हो गई। अगर इसी रेक्टेंगल को थोड़ा सा आगे और लेके आते हैं और एडजस्ट करते हैं एज पर द न्यू मार्केट सिचुएशन, तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी एक तरीके से स्टक पोजीशन में है, कंसोलिडेट कर रही है। ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पे भी ऐसा ही बनने वाला है कि जो हमारा ये वाला रेंज है, ये वाले रेंज में बहुत सिंपल सा चीज़ें हैं कि भाई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। अगर मूवमेंट रहेगा भी तो छोटे स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट, यही सब रहने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचूंगा मैं। नीचे की तरफ जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है अभी, तो सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल जो ये वाला एरिया बन गया है, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है 55,000 का, जो कि अगर बैंक निफ्टी इसके आसपास आती है और रीटेस्ट करती है और फिर नीचे की तरफ निकलती है, तो 54,800 तक का मुझे टारगेट मेरे हिसाब से पहला रहेगा। दूसरा टारगेट बड़ा निकल के आ रहा है कि अगर यहाँ पे भी रीटेस्ट करती है और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके 25-30 मिनट का, फिर नीचे की तरफ हमारे पास 54,450 तक के लेवल्स हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है पिछले कुछ वीक्स में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है वो 55,663 का है। तो अगर बैंक निफ्टी ये वाला जो एरिया है इसको ब्रेकआउट दे के ऊपर इसको टेस्ट करती है और वापस से रीटेस्ट करके अगर ब्रेकआउट देती है, तो जो सेकंड लेवल निकल के आता है वो आता है 56,000 का। तो इतना बड़ा गैप है अभी ऊपर, तो बैंक निफ्टी का जो लेवल रहेगा वो 56,100 तक के लिए जा सकती है। तो ये रहने वाला बैंक निफ्टी में प्लान। ओवरऑल नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में प्लान कुछ ऐसा रहने वाला है कि सेंसेक्स में अगर मुझे यहाँ कहीं सेंसेक्स मिलती है ये वाले एरिया पे, बहुत सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मुझे सेंसेक्स यहाँ कहीं मिलती है और टाइम स्पेंड कर रही है और वापस से रीटेस्ट करके और फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आ रहा है और फिर से रीटेस्ट हो रहा है,
तब मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन लूँगा। इतना ज़्यादा मैं कंफर्मेशन क्यों लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ है इस एरिया में, निफ्टी ने बार बार सपोर्ट लिया है, बार बार रेजिस्टेंस लिया है, तो थोड़ा सा ऐसा है कि कंफर्मेशन ज़्यादा लेना ज़रूरी है, तभी नहीं तो तभी जाके कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती है, नहीं तो फिर वो ट्रैप ही होता है। तो निफ्टी रीटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ निकलेगी, तो हमारा जो पहला लेवल निकलेगा वो 79,787 का है, तो इतना ज़्यादा हमारे पास मूवमेंट रहेगा बीच में। फिर उसके बाद अगर रीटेस्ट करके निफ्टी ब्रेकडाउन देती है और नीचे की तरफ निकलती है तो 79,320 तक के लेवल्स हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गैप बचा हुआ है ऊपर की तरफ, जहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया है, जहाँ पे जो सेंसेक्स है वो ट्रैवल कर सकती है बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम स्पेंड कर सकती है। तो अभी ये पूरा एरिया बचा, अगर निफ्टी इसके आसपास आती है तो मेरे हिसाब से तो टाइम स्पेंड करने वाली है, ठीक ठाक टाइम स्पेंड करने वाली है। हाँ, अगर ये वाला एरिया जो है थोड़ा सा, अगर सेंसेक्स इधर कहीं आके रिटेस्ट करती है और ब्रेकआउट देती है, तो नेक्स्ट लेवल जो निकल के आने वाला है वो 81,312 का है। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो नेक्स्ट लेवल 81,800 का है। तो कुछ ऐसा प्लानिंग मेरा रहने वाला है। और इस वाले एरिया के बीच में तीनों ही इंडाइसेस में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये जितने भी इंडाइसेस हैं तीनों में, इस रेक्टेंगल एरिया के बीच में मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा कुछ ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन एरिया है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलता है, प्रीमियम डिकेज होते हैं, तो आप 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा वेट करोगे तो उसमें आपका ही घाटा होने वाला है, कुछ इतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला वहाँ पे। अभी बात करते हैं गैप अप या गैप डाउन हो सकता है क्या मंडे को, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? तो देखिए, मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें कंसीडर करनी होती हैं गैप अप या गैप डाउन को समझने के लिए। सबसे पहला कि जो हमारा मार्केट लेवल क्लोज हुआ वो किस पॉइंट पे क्लोज हुआ, क्या मोमेंटम थी और क्या वॉलेटिलिटी थी उस दिन। तो बहुत सिंपल चीज़ है, तो अभी हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट हुआ मार्केट में, कुछ ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं आया, तो यहाँ पे तो फ्लैट ही दिख रहा है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्लैट ही दिख रहा है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बना है, नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाती हुई। तो इन दोनों के हिसाब से अगर हम बात करें तो चीज़ें मुझे तो फ्लैट दिख रही हैं अभी, बट डिसाइड करना पड़ेगा सैटरडे को जब गिफ्ट निफ्टी खुलती है, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कहाँ जा रहा है। तो ओवरऑल अभी मार्केट फ्लैट ही दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा न्यूज़ का इंपैक्ट आ सकता है, जो इतने सारे 15 अगस्त को अनाउंसमेंट्स हुए, मे बी उसका थोड़ा सा इंडेक्सेस में नहीं, लेकिन कैश मार्केट में मे बी थोड़ा सा इंपैक्ट उसका आएगा, उसकी वजह से थोड़ी सी बुलिशनेस होनी चाहिए। मेरा ऐसा जैसा एक्सपीरियंस है जैसा, तो वो बुलिशनेस ज़रूर होनी चाहिए मार्केट में थोड़ी सी। अच्छा गाइस, वीडियो को एंड करें उससे पहले टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट्स और लर्निंग कंटेंट यहाँ पे बहुत सारे प्रोवाइड करता रहता हूँ मैं, अगर आप देखेंगे, और बहुत ही इंटरेक्टिव सेशंस रहते हैं टेलीग्राम पे। और इसका जो लिंक है वो चैनल डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी कर दें, और मिलते हैं।